जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसा लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की। ये 2 मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नूं अंदर करे। हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस। कितनी तरक्की कर जाएंगे, झंडा बड़ा होगा। इतना झंडा अगर बड़ा निकला है तो हमारे आईटी में टॉप कर जाएंगे हम। आपको पता ही नहीं, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर देंगे। ये क्या। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। जय हिंद दोस्तों, सवाल जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और यहां से अब चंद्रयान 3 और मून के साउथ पोल के बीच की दूरी और कम होने वाली है। यानी चंद्रयान 3 इस वक्त चांद के ऑब्लॉन्ग ऑर्बिट में मौजूद है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगा रहा है। यानी चंद्रयान 3 की मून से मैक्सिमम डिस्टेंस 4313 किलोमीटर है और लोएस्ट डिस्टेंस 170 किलोमीटर है। इस मिशन पर विश्व के हर तरफ से कमेंट आ रहे हैं, खासकर पाकिस्तान से। तो देखते हैं पाक मीडिया और वहाँ के लोग क्या कहते हैं। इसरो जो है जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके ये जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं। और ये कल की मेरा ख्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट्स कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं। और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका होगा। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी। और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है वो हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ इसकी जो कॉस्ट है आपको पता है, पहले भी डिस्कस की थी, कुछ 74.6 मिलियन यूएस डॉलर के करीब है। अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खत्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क
इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। देखिए फकर भाई, अभी तक भी जो किया है चंद्रयान की टीम ने वो काबिले तारीफ है कि आप बजट को कट करने के लिए आपने एक इतना पावरफुल रॉकेट ना बनाया जो कि 1-2 दिन में बैठ जाता, बल्कि आपने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो उसकी स्पीड को कम करते हैं। उनको ये पता है ये एलिप्टिकल पाथ है, इस एलिप्टिकल पाथ से उसको वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर और मून के ऑर्बिट में होगा। आई मीन दिस मे साउंड वेरी सिंपल फकर साहब, लेकिन आप खुद सोचे कि कितना टफ मैन्यूवर होगा वो, एग्जैक्ट स्पीड को कम करना, इसको उतनी थ्रस्ट देना और बैठ के अर्थ से, मतलब मेरे लिए सक्सेसफुल है, मेरे लिए ये सक्सेसफुल है क्योंकि इतना ही कर देना इंसानों के द्वारा और हमारी जैसी कंट्री के द्वारा जहां पे कि हमारी 140 बिलियन डॉलर की 140 बिलियन लोगों की हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास थोड़ी गरीबी भी है, हमें तो मतलब अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन आप हमारे टैलेंट को देखिए कि बेचारों को कुछ नहीं देते हम। ये साइंटिस्ट क्या कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते। ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए वाले लोग हैं हमारे आपकी तरह, ये जो है ये हैंड टू माउथ लोग हैं और ये बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। ये तो देश प्रेम है और क्या, मिट्टी से प्रेम है अपने। वरना आप इनकी सैलरियां देखेंगे ना फकर भाई, तो कोई नहीं ज्वाइन करने वाला, एक MBA वाला भी इनसे ज्यादा अच्छा कमाता होगा इन बेचारों से। लेकिन ये देश का प्यार है और इतनी बड़ी बड़ी मतलब आप सोचिए मैनेवरेंस कर रहे हैं और ये तब जबकि इसरो को फेल करने के लिए वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्रायोजेनिक इंजन देना था हमारे रॉकेट के लिए, जो विकास इंजन जिसको आप नाम सुनते हैं, ये विकास विक्रम साराभाई के नाम पे है, विक्रम और स से साराभाई, तो विक्रम साराभाई की ये सोच थी और वेस्ट ने जो है वो रशिया में क्रायोजेनिक इंजन देने को तैयार हो गया था, वेस्ट ने मना कर दिया था और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी थी कि अगर आप देंगे इनको क्रायोजेनिक इंजन तो हम फिर हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। वेस्ट नासा नेवर वांटेड इंडिया टू ग्रो। इसका मतलब है इतनी बायसनेस है कि मतलब दे नॉट अलाउड इंडिया की यार वो भी स्पेस के अंदर अगर पहुंचता है तो क्यों पहुंचे भाई, उनको लगता है कि ये उनका है, ये उनका डोमेन है और कोई ह्यूमैनिटी इसको सोच नहीं सकती, वो भी हम भूरे लोग, आप समझ रहे हैं। तो उनको ये लगता है यार ये कैसे जा सकते हैं, ये तो हम ही जा सकते हैं, तो सिर्फ हमको पता है। तो उनको ये नहीं पता है कि हमारे तो दादा परदादा इसके बारे में जानबूझ के बैठे हुए हैं भाई, हमारे तो खून में है ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, तो हमें तो इसमें कैसे हरा दोगे। पिछली बार हम चांद पे लैंड कर गए, सॉफ्ट नहीं हुआ, मेरे लिए तो यही सक्सेसफुल हो गया फकर भाई की इतनी बड़ी मैन्यूवरेंस करके उसको उन्होंने जो है सोचिए पैसे बचा करके स्लिंग शॉट के थ्रू और पहुंचा दिया उसको ऑर्बिट में। इट्स अ बिग मैन्यूवरेंस। तो भाई हैट्स ऑफ है इन भारत माँ के बच्चों को कि भाई मतलब ये हमारे आपकी तरह डेली वाले लोग हैं, ये वही कपड़े पहनते हैं, इनको भी वही है, लोन पे लेकर के अपने घरों को खरीदते हैं, लेकिन काम ये देखिए वो कर रहे हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोग ना कर पाए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस। मोदी जी की एक और बात बताता हूँ, हमेशा ये बात करता हूँ कि इंडिया की खुश नसीबी है कि उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और 10 साल का टेन्योर तकरीबन उनका पूरा होने वाला है। आप यकीन कीजिए कि उन्होंने जब ये लास्ट इलेक्शन हुए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं दोबारा गवर्नमेंट में आऊँगा, ये भी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट सर वो भी बताता हूँ, मैं पहले पिछली बताऊँगा आपको कि मैं अपनी इकॉनमी जो है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा, दुनिया के 5वें नंबर पे आए। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा नए टेन्योर में आता हूँ, इलेक्शन जीतता हूँ, तो दुनिया की पहली 3 इकॉनमी में आ जाएंगी, यानी कि उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। इसका मतलब जापान भी फारिग। और आप यकीन मानिए कि आप दुनिया की 3 कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकॉनमी वाइज दूसरे नंबर 3 नंबर पे आएगा। लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा।